pronoun words come from? So pronoun words comes from a what? It comes from Latin word. So pro and noun, there is two words which merge with each other, और ये वर्ड बन जाता है, वो होता है pronoun. मतलब pro इधर से आया और noun इधर से आया, दोनों एक साथ जुड़ गए तो बन क्या गया? pronoun. तो pro जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फॉर, मतलब उसका होता है फॉर. सो अभी आप एक चीज़ के लिए कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक्चुअली अपने वीडियोस पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करूँगी तो वो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. तो आपके लिए मैं ये जानकारी देना चाहूँगी, जो प्रो है, प्रो वर्ड वो लैटिन वर्ड का है, और प्रो वर्ड का मतलब होता है फॉर. फॉर किसके लिए? नाउन के लिए. प्रो मीनिंग फॉर, फॉर व्हाट? फॉर नाउन. So pronoun means for noun, as simple as that. So जो pronoun word है वो pro होता है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड का मतलब नहीं है कि लैटिन अमेरिका से आया है. इट इज़ नॉट फ्रॉम लैटिन अमेरिका. एक्चुअली आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा जंप अप करिए मैप पे और आप देख लीजिए कि किधर से आया है. एक्चुअली ये जो आपका वर्ड है प्रो, ये लैटिन अमेरिका का वर्ड नहीं है बल्कि लैटिन वर्ड है. People get confused कि what is this Latin? Maybe they might be confused with South America. The country name is that is a part of Latin America, so they might be confused. But I want to clarify your doubts. It's not about Latin America. ये आपका इटाली में एक सेंट्रल इटाली में एक जगह है, वो वहाँ से आया है. वहाँ पे ये लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये लैटिन वर्ड का फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ है, आपका इटली के सेंट्रल पार्ट से हुआ है. दैट मीन्स कि जो प्रो है, प्रो वर्ड, जो हम बहुत सारे वर्ड्स आपका एक सीरीज बनाए थे जिसमें आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जो कि बहुत अलग अलग भाषाओं से लिया गया था. उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वर्ड्स जो है वो लैटिन वर्ड से आया है. तो लैटिन वर्ड वहीं से आया है, मतलब सेंट्रल आपका इटाली में जो कंट्री है वहाँ से लैटिन लैंग्वेज का स्टार्टिंग हुआ है और वहीं से आया है ये वर्ड. ठीक है, और तो मैं आपको ये बता रही थी, टॉपिक पे वापस आ जाती हूँ. टॉपिक ये था कि प्रो नाउन, तो प्रो का मतलब होता है फॉर. और आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रो मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, जिसको आप प्रोफेशनल कहते हैं. आप बोलते हैं ना वो बहुत बड़ा प्रो है, इज़ अ प्रो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो दैट डजंट मीन, डोंट गेट कन्फ्यूज योर सेल्फ विद दिस. प्रो डजंट मीन ऑलवेज सेंस इट इज़ अ शॉर्टकट ऑफ प्रोफेशनल. तो प्रो का मतलब एग्जैक्टली होता है फॉर, लेकिन लोग आजकल शॉर्टकट यूज करते हैं तो उन्होंने कह देते हैं कि भाई प्रो है, वो बंदा उस चीज में प्रो है, मतलब एक्सपर्ट है. वो एक्सपर्ट वाला प्रो अलग हुआ. यहाँ पे जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रो का मतलब होता है फॉर, और फॉर आया है आपके लैटिन अमेरिका नहीं है, वो इटाली के, वहाँ से वो ओरिजिन हुआ था, वहीं से वो डेराइव हुआ था लैटिन लैंग्वेज, और वहीं से आया है ये वर्ड. ठीक है, प्रो नाउन. ठीक है, प्रो वर्ड वहाँ से आया है. तो अब बात कर लेते हैं. प्रो नाउन बहुत ही ईजी है. प्रो नाउन वॉट, आपने बचपन में एक डेफिनेशन रटा है, यहाँ पे रटना क्या है, मना है. सो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या है. जो चीज़ें आपको समझने के लिए है, मैं थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज यूज़ ज़रूर करूँगी अपनी वीडियोस में, क्योंकि फिर कोई आके ये कह देगा कि आप क्या इंग्लिश का फॉर्मेशन किए हो कि आप ये अपने मन से वर्ड्स बना रहे हो. सो फॉर द क्लैरिफिकेशन और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई यूज द रेफरेंस बुक्स, बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट दिस वर्ड प्रोनाउन मीन्स in place of noun, as simple as that. For instance, if I give you the example that Abhishek Sharma is a very good player. Okay, so Abhishek Sharma is very good player. So I can say Abhishek Sharma is very handsome. Abhishek Sharma is very good player. Abhishek Sharma is doing this, Abhishek Sharma is doing that. I'm repeating and using the word Abhishek Sharma. तो मैं बार बार अभिषेक 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 शर्मा अभिषेक शर्मा कर रही हूँ. तो मैं अभिषेक शर्मा को यहाँ पे हटा के, अगर अभिषेक शर्मा एक अच्छा खिलवाड़ है या अच्छा क्रिकेटर है, उसके जगह पे अगर मैं ही यूज़ करती हूँ तो वो ही क्या होता है, अभिषेक शर्मा का रिप्लेसमेंट होता है. और वही क्या होता है, वही होता है आपका
प्रोनाउन मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन। अच्छा, फॉर इंस्टेंस चलिए, अभी मैंने अभिषेक शर्मा बोला तो लड़कियों को भी लेके बोलना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा कि मैं बायस्ड हूँ, तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट अनुष्का शर्मा, बिकॉज बोथ आर शर्माज, तो अनुष्का शर्मा शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. Anushka Sharma, she is very beautiful. If I am just continuously talking about Anushka and repeating the name of her, and if I do this, then that is a very irritating thing. I am again and again using the name Anushka Sharma. So replacement of Anushka Sharma is she. तो ये she से replace हो गया, इसीलिए क्या होता है, ये pronoun होता है. Noun क्या है, अनुष्का शर्मा. Noun क्या है, अभिषेक शर्मा. इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया ही और शी से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा. तो प्रोनाउन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. इन प्लेस ऑफ नाउन हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वही क्या होता है, हमारा छोटा सा प्यारा सा प्रोनाउन होता है इन प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, अभी आप कुछ सैग्रीगेशंस, कुछ डिविजन्स देखेंगे. जैसे कि आप प्रोनाउन में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, बहुत ही ऑफन यूज़ होता है. जैसे आप सुनते होंगे आई, वी, दे, ही, शी, इट. सो अब इसको मैं आपको समझा देती हूँ. आई मतलब मैं, वी मतलब क्या है, हम, दे मतलब क्या है, वे, ही मतलब क्या है, वो, शी मतलब क्या है, वो. फिर उसके बाद इट क्या है, इट क्या होता है, नॉन लिविंग विंग के लिए यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में हम जिनके जेंडर को समझ नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, उसके लिए इट यूज़ करते हैं. इट डजेंट मीन कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस हम एंट का जेंडर तो पता नहीं कर सकते कि भाई वो फीमेल है या मेल है. एक छोटी सी चींटी है, आप उसका चेक करोगे क्या कि ये फीमेल है या मेल है, तो उसको जानने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे क्या, आप यूज़ करेंगे किसका, ना ही का ना ही शी का, आप करेंगे यूज़ इट का. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्योंकि चींटी क्या है, एंट क्या है, वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उसका जेंडर बता नहीं सकते, इसीलिए आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो इट का. तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि आई, वी, दे. आई और वी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन इसलिए होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, ये नाम बड़ा ही भारी भरकम सा, डरावना सा लग रहा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है, आई, वी इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन. मतलब हम अपने बारे में ही तो बात करते हैं ना, हम कोई अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हो तो मैं या हम ही यूज़ करते हैं ना, कि हम सब मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. जैसे कोई रेप विक्टिम के केसेस में बहुत सारे कैंडल मार्च होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम वी लिखते हैं ना, वी. ठीक है, हम सभी लोग इकट्ठा मिलके क्या यूज़ करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम. ठीक है, जहाँ पे हम यूज़ हो रहा है वहाँ पे वी, हम वहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में इसलिए लाएंगे क्योंकि वी को फर्स्ट पर्सन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं. मतलब जो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन इसलिए है, और सब्जेक्टिव केस इसलिए है क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई एक्शन को परफॉर्म करता है. जैसे कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया. ठीक है, अगर मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक्शन लिया किसी को चाटा मारने के लिए. जैसे मैंने आई स्लैप्ड, मान लीजिए राहुल. ठीक है, आई स्लैप्ड राहुल, सो आई जस्ट स्लैप्ड राहुल, सो व्हाट आई डिड इज आई स्लैप्ड, सो आई परफॉर्म द एक्शन, दैट मीन्स आई एम द सब्जेक्ट हियर. तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट हूँ, और एक्शन किस पे हुआ है, परफॉर्मेंस. एक्शन का परफॉर्मेंस राहुल के ऊपर हुआ है, तो राहुल क्या होगा, राहुल हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि वो रिसीवर है, उस पर क्या होता है, एक्शन का रिसीव होता है. ठीक है, इसी तरीके से आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे कि मैंने उसको मैसेज किया, मतलब एक्शन को इनिशिएट क्या कौन कर रहा है, मैंने, तो आई विल बी द सब्जेक्ट देयर एंड द रिसीवर वुड बी द ऑब्जेक्ट देयर. ठीक है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट,
क्योंकि मैंने एक्शन को लिया है, परफॉर्म किया है, तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी सब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई और वी वो होगा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं अपनी घटनाओं को, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। इसलिए आई और वी क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है फर्स्ट पर्सन, और ये सब्जेक्टिव केस भी है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। दूसरा आप बात कर लीजिए दे कुछ हद तक दे प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दे मतलब वी के जगह पे आप दे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे प्लूरल का, जहाँ पे बहुत चीज़ों को डिनोट किया जाता है, वहीं पे क्या होता है, दे का यूज़ होता है। आई हमने बता दिया फर्स्ट पर्सन हो गया, दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, आई और दे हो गया। फिर आप बात कर लीजिए ही, शी और इट की। तो ही और शी और इट, ही और शी क्या होगा, सिंगुलर आपका हो जाएगा, लेकिन ही शी क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब ये थर्ड पर्सन क्यों होता है, क्योंकि भाई हम दोनों मिलके चुगली करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में चुगली करते हैं ना। मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, आई कॉल्ड समबडी, जो सुन रहा है वो क्या होगा, यू होगा, तुम सुन रहे हो मेरी बातों को। तो आई, मैंने तुम्हें फोन किया, और हम दोनों मिलके किसकी गॉसिप कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की। वो ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हेलो, आपने बोला हाँ बोलो, तो आप क्या हुए, आप यू हुए, आई हो गया मैं, यू हो गया तुम क्या होगा, सेकंड पर्सन, और वो जो ही और शी है वो थर्ड पर्सन है, हम उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो पाकिस्तान के टेररिस्ट कितने बदमाश है और कितने ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। हम ऐसे कुछ गॉसिप कर रहे हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो मैं बोल रही हूँ कि देखो उसने ना मेरे को ऐसे से बोला, तो वहाँ पे हम ही किसके बारे में, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, यू से बात कर रहे हैं, मतलब तुमसे बात कर रहे हैं। तो यू हो गया सेकंड पर्सन, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में हम दोनों मिलके चटपटी सी गॉसिप कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। तो मुझे लग रहा है आपको क्लैरिफिकेशन तो आराम से हो रहा है भाई। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ओके। उसके अलावा दे इज अ प्लूरल, ही शी एंड इट। So it, I told you, he and she is a third person and we are considering is as a singular. He और she क्या होगा, एक ही होगा ना, कोई he और she। हम he's और she's नहीं ना यूज़ करते हैं, हम किसी एक बंदे के बारे में he यूज़ करते हैं ना, he, और उस बंदी के बारे में she यूज़ करते हैं। तो ही और शी क्या हो जा रहा है, ये थर्ड पर्सन हो जा रहा है। इट क्या हो रहा है, इट वो है जो नॉन लिविंग बींग्स को बोल रहा है, डिटरमिन कर रहा है। जैसे कि कोई एंट है, आप एंट का जेंडर कैसे बताएंगे कि वो फीमेल एंट है या मेल एंट है। अब मच्छर तो एनाफिलीज मॉस्किटोज तो क्या होता है, फीमेल ही होता है जो मच्छरें काटती है, मच्छराई नहीं काटती, हम कहते हैं ना मच्छर काट रहा है, तो वहाँ पे हमें उसका जेंडर तो पता नहीं है ना। लेकिन मोस्टली जो मच्छर होते हैं ना हमें जो काटते हैं वो क्या होती है, ज़्यादातर फीमेल मॉस्किटोज होती हैं। तो जो हमें काट रही है मच्छर, उसको मैं कैसे बोलूँ कि वो लड़की है लड़का है, क्योंकि हमें पता है, लेकिन क्या होता है कि उसका जेंडर एज सच स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आई और वी क्या है। आई और वी है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है जिससे हम बात कर रहे हैं वो है सेकेंड पर्सन, दे क्या है, प्लूरल है, दे, ही, शी और इट, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। दे प्लूरल के साथ यूज हो रहा है, और क्या होता है, और ही और शी क्या होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। इट किसके साथ यूज होता है, जिसका जेंडर स्पेसिफिक नहीं पता है, कि वो लिविंग बींग्स तो है लेकिन उसका आपको जेंडर नहीं पता है कि वो फीमेल है या मेल है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बिना कुछ चीज़ों के, बिना नोट्स के अभी फ़िलहाल तो अच्छे से समझा दिया है कि प्रोनाउन को ब्रेक डाउन करके कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है सेकंड पर्सन एंड क्या होता है थर्ड पर्सन। मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे इत्तू इत्तू सा समझ में आ रहा होगा। आई थिंक इत्तू इत्तू सा नहीं, काफ़ी समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी तरीके से क्योंकि आप अपने पास कुछ नोट्स बना के रख सको, इसीलिए आपके स्क्रीन पे कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें पॉपअप होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स बनाओ ना तो आपके काम आ सके।
ये बहुत इजीली मैं समझा रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं वीडियोस बनाऊंगी, बहुत ही आसानी से बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको आराम से आप इसको रिकॉल कर सके। तो अब मैंने आपको बता दिया था सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पोजेसिव केस क्या होता है। इसीलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट दे रही हूँ, इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आज पूरी तरीके से प्रोनाउन को कंप्लीट करूँगी। तो आप ज़रूर से अपने स्क्रीन पे देखिए और ध्यान से देखिए और अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस मैंने बता दिया था। सब्जेक्ट क्या होता है जो एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पे एक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है, असर होता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, दे क्या है, प्लूरल है, ही, शी, इट क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और वो सिंगुलर है, ही और शी, और इट आप नॉन लिविंग को यूज करते हैं, लेकिन इस केस में आप लिविंग को भी कहते हैं जिसका जेंडर नहीं पता, ठीक है। इसी तरीके से नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस वही होता है, सब्जेक्ट हो जाता है मोस्टली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ही कोई एक्शन को करते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा, मान लीजिए आपको थप्पड़ किसी ने मारा, मान लीजिए आपको थप्पड़ मार दिया राहुल ने, तो आप उस केस में क्या होगा कि राहुल क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे। तो वहां पे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, फिर वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, यू कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, इट का क्या होगा, इट ही रहेगा। मतलब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यू का आपका सब्जेक्टिव केस और इट का सब्जेक्टिव केस सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब यू सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में और क्या होगा, इट भी सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस के अलावा पोजेसिव केस। मतलब पोजेसिव केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। पोजेशन मतलब ये मेरा है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा कार है, ये मेरा पर्सन है, ठीक है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये आप लोग कहते होंगे ना। तो ये क्या होता है, पोजेशन होता है, अधिकार जताना, जिसको आप अधिकार जताते हो ना कि भाई ये मेरा सामान है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा ब्रेसलेट है, ये मेरा पर्सन है, ये मेरा बंदा है, बंदी है, व्हाटएवर। तो ये क्या हो रहा है, ये पोजेसिव केस हो रहा है, मतलब पोजेशन जताते हो, हक जताते हो, दैट इज अ पोजेसिव केस। पोजेसिव प्रोनाउन में भी यूज हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, चार्ट को फिर से देखिए। दैट इज नॉमिनेटिव केस का जो आई है उसका क्या हो जाएगा, माइन या माइन, वी का क्या हो जाएगा, आर या यार्स, यू का क्या हो जाएगा, यू या योर्स, दे का क्या हो जाएगा, देयर या देयर्स, ही का क्या हो जाएगा, हिज, शी का क्या हो जाएगा, हर, और इट का क्या हो जाएगा, इट्स। अभी नोट करने की बात यह है कि आपने देखा है आर का आर्स हो रहा है। आर्स कब होगा, आर्स तब होगा जब बात को लास्ट में रखा जाएगा कि ये घड़ी तुम्हारी है। यहाँ पे तुम्हारी कब यूज हो रहा है, ये तुम्हारी घड़ी है, दिस वॉच इज योर्स, तो यहाँ पे योर्स लगाएंगे क्योंकि ये योर्स क्या होगा, लास्ट में यूज हो रहा है ना। दिस वॉच इज योर्स, यहाँ पे योर्स क्या हो रहा है, लास्ट में, तुम्हारी घड़ी, ये तुम्हारी घड़ी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में योर्स यूज हो रहा है, तुम्हारी लास्ट में यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे योर्स यूज होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि योर्स को किस केस में लास्ट में यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में यूज हो रहा है। ये घड़ी तुम्हारी है, मतलब दिस वॉच इज योर्स, यहाँ पे योर्स यूज हो रहा है, ठीक है, लास्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग वे में समझे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, राहुल एंड मी वेंट फॉर शॉपिंग, या रणवीर एंड मी वेंट फॉर शॉपिंग, शीना एंड मी वेंट फॉर शॉपिंग, कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल एंड मी, क्या ये सही है? बहुत लोग कहेंगे ये बिल्कुल सही है, सुनने में तो सही लग रहा है जी, सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन राहुल एंड मी यहाँ पे बड़ा सा क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि राहुल
रणवीर मी के साथ राहुल और मी, इसलिए वहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि मी वहाँ पे आपको मैंने पहले पढ़ाया था व्हाट इज सब्जेक्टिव केस। वहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं ना, कि हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? रणवीर और मैं, राहुल और मैं, तो हम दोनों मिलकर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। इसीलिए मी गलत हो जाएगा, वहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सब्जेक्टिव केस है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, मी गलत हो जाएगा। ठीक है, रणवीर एंड मी, राहुल एंड मी वहाँ पे इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो जो एक्शन हो रहा है वो हम दोनों मार्केट जाने का काम कर रहे हैं, हम दोनों ही वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, एंड व्हाट आकाश टू डू आवर होमवर्क। टीचर आस्क्ड मी एंड आकाश, ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी एंड आकाश। तो वहाँ पे क्या है? क्या मी गलत है? अब आपको लगेगा कि पहले तो आपने बताया था गलत है, जहाँ पे राहुल एंड मी, रणवीर एंड मी किया था, ठीक है, वेंट टू द मार्केट, वहाँ पे तो गलत था मी, तो यहाँ पे भी गलत होगा? जी नहीं, यहाँ पे मी सही होगा क्योंकि टीचर ने एक्शन परफॉर्म किया है, टीचर ने आपको होमवर्क करने को दिया है, इसीलिए टीचर आस्क्ड मी एंड आकाश और सुरेश और रमेश, जो भी शब्द है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे वो दोनों एक्शन, उन पे वो ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं पे एक्शन हो रहा है, मतलब हमें होमवर्क कंप्लीट करना है तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। तुम होमवर्क करो तो वहाँ पे क्या होगा? तुम क्या होगा? ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट में यू तो क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाम है, यहाँ पे मैं, हम, जो हम कहते हैं ना मैं, वहाँ पे मी सही है बिकॉज उस कंडीशन में वो सही इसलिए होगा क्योंकि टीचर्स वहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, टीचर ने आपको ऑर्डर दिया है तो टीचर वहाँ पे सब्जेक्ट है और आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो क्योंकि आपको एक्शन परफॉर्म करना है। इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वहाँ पे मी क्या है? वो सही है। आपको समझ में आ गया है बहुत ही आसानी से कि क्या होता है सब्जेक्टिव केस और क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। फिर आपको कुछ चीज़ें बुकिश लैंग्वेज की है तो आपके स्क्रीन में जो प्रेजेंटेशन है वो शो हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, आप आराम से देखिए। मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि और क्या क्या प्रोनाउन है, जिससे आप कंफ्यूज ना होइए कि ये प्रोनाउन है या कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस वजह से इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। तो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेशन आपको अच्छे से पता है, क्वेश्चन मार्क, पूछताछ करने वाला, जो कि मैंने सेंटेंस में भी पढ़ाया था, वही होता है इंटेरोगेटिव। तो इसी में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है जिसमें कि WH फैमिली आ जाती है, जैसे कि हु, हुम, विच, वॉट, हुएवर, हुमएवर, विच एवर एंड वॉट एवर। ये सारे के सारे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये आप इसको WH फैमिली भी कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है और ये प्रोनाउन के जैसे भी यूज होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इस प्रोनाउन, उसमें भी रिप्लेसमेंट हो जाता है नाउन का, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ को आप ये कहते हो कि स्पेसिफिकली नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि कुछ आइटम्स को सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है, कुछ चीज़ें प्लूरल में हो सकती है, कुछ चीज़ों को आपको डिस्टेंस बताने में, मतलब नियर में वो ऑब्जेक्ट है या दूर में ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप देखिए, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। जैसे कि दोज आर ब्यूटिफुल, दोज आर ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। तो क्या पे हो रहा है? दोज मतलब अगर कोई चीज़ें रखी है, मान लीजिए ऑरेंजेस रखे हैं, अब कह सकते हो ना दोज आर ब्यूटिफुल, या कह सकते हैं दोज ऑरेंजेस आर ब्यूटिफुल। जो भी आप कह रहे हो वहाँ पे दोज का यूज़ हो रहा है, दोज का यूज़ हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि आप उसे रेफर कर रहे हैं। वहाँ पे ऑरेंजेस को रिप्लेस करके आप बोल सकते हो ना कि दोज आर ब्यूटिफुल। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है ना नाउन का, ऑरेंज वहाँ पे क्या है? नाउन है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव आपका क्या है? ये प्रोनाउन है। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देखते रहिए, वहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एंड क्या है? आर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैंने बताया। रिफ्लेक्सिव
REFLEXIVE। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स करना, मतलब आप खुद के बारे में बात कर रहे हो। जैसे माई सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं बताती हूँ कि माई सेल्फ पूजा, वट एवर आपका जो भी नाम है, आप माई सेल्फ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप माई सेल्फ अपना इंट्रोडक्शन देते हो बहुत समय पे, वहाँ पे आप माई सेल्फ या आप किसी के बारे में बात करते हो वहाँ पे यूज़ करते हो हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव क्या है? रिलेट करना, जोड़ना, कनेक्ट करना, किसको? क्लॉज को और फ्रेज को। अब आप बोलेंगे कि ये क्लॉज और फ्रेज क्या है भाई? क्लॉज फ्रेज तो बचपन में बहुत छोटी किताबों में भी, मतलब आई थिंक 6th ग्रेड की किताबों में भी आप ये देख सकते हो कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या आता है, पहले मैं बात करती हूँ फ्रेज की। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे कि विथ अ स्पून, अब आप पूछोगे ना कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, आपको स्क्रीन पे दिखा होगा कि क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं बता रही हूँ सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके। तो क्या बताया था मैंने कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं है। किसका कंप्लीट सेंस नहीं है? फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे कि विद द स्पून, तो आप पूछोगे कि क्या चीज़ स्पून से, क्या चीज़ है स्पून से, क्या स्पून से? कुछ तो लेना है ना, सूप पी रहे हो स्पून से, चाउमीन खा रहे हो या जो भी है, सूप पी रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो ना स्पून से। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछोगे, इसीलिए वो क्या है, वहाँ पे वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। सेंटेंस का मीनिंग है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए वो फ्रेज है। लेकिन दूसरा होता है क्लॉज, इसका सेंस है और वे एंड ऑफ, उसके साथ क्या होता है, क्लॉज में वर्ब भी आ जाता है। मतलब इसमें पूरा सेंटेंस होगा जिसमें कंप्लीट मीनिंग भी होगा और वर्ब भी आ जाएगा, दैट इज क्लॉज। एंड फ्रेज क्या है? जिसका सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, इसीलिए वो क्या है, वो है फ्रेज। ठीक है, आपको आई थिंक फ्रेज और क्लॉज समझ में आ गया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो टॉपिक था, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही थी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को बताने के लिए मैंने आपको फ्रेज एंड क्लॉज बताया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? यूज टू कनेक्ट क्लॉज एंड फ्रेज। जैसे कि हु, एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हु, हुम, विच, whoever, whatever, whichever। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि द शर्ट दैट आई बॉट yesterday was stolen। जो शर्ट मैंने कल खरीदा था वो क्या हो गया, चोरी हो गया। no! ठीक है, तो क्या हुआ, द शर्ट है वो क्या किससे कनेक्ट कर रहा है, दैट क्या कर रहा है, दैट क्या है, वो कनेक्टर है जिसको हम आपको ये बता रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट क्या है, वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द शर्ट से वो रिलेट कर रहा है किसको, जो हम कल खरीदे थे, दैट आई बॉट। ठीक है, इसलिए द शर्ट, दैट क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, वो जोड़ किसको रहा है, आई बॉट को। द शर्ट दैट आई बॉट। ठीक है, द शर्ट को आई बॉट से जोड़ा, इसीलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। शर्ट का क्या रिलेशन है, कौन सी शर्ट, जो कि कल मैंने खरीदी थी वो चोरी हो गई। तो यहीं पे ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव में आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, पर मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जिसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ यूज़ हो रहा है। मतलब हम, मैं या हम उस तरीके के वर्ड्स को खुद के ऊपर बात करते हैं, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दूसरे को रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो द शर्ट दैट आई बॉट yesterday was stolen में द शर्ट है दैट, जो कि मैंने कल खरीदा था वो क्या हुआ, चोरी हो गया। दैट क्या कर रहा है, शर्ट को रिलेट कर रहा है आई बॉट से, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द पर्सन हु ओन द मैच वर्कड हार्ड। जो कि मैच जीत रहा है, जो पर्सन है, द पर्सन हु ओन द मैच वर्कड हार्ड। ठीक है, वो पर्सन जो कि, हु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है क्या, जो कि कल मैच जीता था वो बहुत मेहनती है, आप वर्कड हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या है रिफ्लेक्सिव और क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके अलावा आप लास्ट वाला जो आपका बचता है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन।
क्योंकि आप सेंटेंसेस में जब आप एक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है ये, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस वजह से मैं इतना डिटेल्स में बता रही हूँ और आपके स्क्रीन पे चीज़ें आ रही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। साफ साफ सुथरे शब्दों में आ रहा होगा, सो दैट आप इसको रिलेट करें, आप अपने हैंडमेड्स नोट्स बना सकें इनसे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट इसको आराम से लीजिएगा। तो लास्ट वाला आपका क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपने ये शब्द सुने होंगे ऑल, मतलब सारे लोग। और ये देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ डेफिनेट नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब डेफिनेट नहीं है, ठीक है। ऑल में क्या है, कितने सारे लोग आपको क्या पता है, हो सकता है 20 लोग हैं, हो सकता है 1000 लोग हैं, तो आप कंफ्यूज है ना, आपको पता नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है कि कितने लोग हैं, इसीलिए ऑल, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल हम नहीं बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल, तो मतलब हमें ये काउंट कर नहीं रहे, वहाँ पे हम काउंट कर नहीं रहे ना कि ये स्पेसिफिकली 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, इसी वजह से वहाँ पे हम ऑल यूज़ कर रहे हैं। और वो इनडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि वो डेफिनेट फिक्स नंबर्स नहीं है, इसीलिए वो इनडेफिनिट है। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। इनडेफिनिट पे आप ये चार्ट देख रहे होंगे जो कि मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या है। जिसमें जैसे मैंने आपको ऑल बताया था, ऑल क्यों हुआ, ऑल क्यों हुआ क्योंकि ऑल में सारे लोग आ रहे हैं। अनदर हो गया, अनदर, एनी हो गया, एनीवन हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, नोबडी हो गया, सेवरल हो गया, समबडी हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि आप डेफिनेट स्पेसिफिक नंबर्स को नहीं बताते। फ्यू मतलब कुछ में आप एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ लोग आए थे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज है ना कि कितने थे, तो ये क्या है, डेफिनेट आपको नंबर्स नहीं बता रहा है, इसीलिए इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आई होप आपको ये सब अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मैं समझा रही हूँ, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ प्रोनाउन। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है प्रोनाउन, किस तरीके से हुआ, कहाँ से इसका रूट वर्ड था, क्या था उसका कॉन्सिक्वेंसेस, क्या थे उसके बैकग्राउंड, हर चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड वो कमेंट आप ऐसा करिए कि जो कि आप अच्छा भी लगे, आप उसको प्रोग्रेसिव एंड सपोर्टिव कमेंट करिए, जो कि आपको अच्छा लगे। आपको जो भी वीडियोस पे प्रॉब्लम हो आप उससे रिलेटेड बात करिए, किसी फालतू की चीज़ों पे, ड्रेस पे और इन चीज़ों पे ना बात करिए। Hopefully you like this video. Do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching.